निगाह कलमकार में आप सभी मेरे अपने इस चैनल को मोहब्बत भरी निगाह के साथ में देखने वाले शानदार और जानदार साथियों, ये स्पेशल एडिशन है। और स्पेशल एडिशन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी आएंगी कि जिनको कि हम ख़ास तवज्जो दे करके अलग से देखने की बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका। सच अगर पूछिए, सच मानिए तो जो मोहब्बत, जो प्यार, जो अपनापन आप सबसे पिछली किस्तों में मिला, उसी ने इस चैनल को खुला खेल फर्रुखाबादी बना दिया। हीरा पड़ा भी रहे कहीं, लेकिन उसके बाद जब जौहरी की निगाह पड़ती है तो तभी जो है हीरे की कद्र होती है। और आप सभी वो जौहरी हैं जिन्हें फर्रुखाबाद से प्यार है, जिन्होंने फर्रुखाबाद की आत्मा को अपने साथ में, अपनी आत्मा में बसा रखा है। और इसीलिए जहाँ फर्रुखाबाद का नाम आता है तो उस वक्त के ऊपर आपको एक ललक होती है, एक आपको उनसियत होती है कि देखें क्या है फर्रुखाबाद के उसमें। चलिए, एक बात और, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। और इसलिए आभारी हूँ कि पिछले वक्त में मुझे काफ़ी कुछ सुझाव मिले हैं, बड़े बहुमूल्य सुझाव मिले हैं, जो आप सभी हमारे मित्रों में से किसी ने फ़ोन करके, कई मिल करके मुझे बताया। और बहुत सी ऐसी हस्तियों के बारे में और फर्रुखाबाद की बहुत सी ऐसी विशेषताओं के बारे में भी मेरा ज्ञानवर्धन किया कि जिसके कि बाद में मैंने इसको जो है कुछ और भी अच्छे रंग भरने का प्रयास किया इस चैनल में। और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि भविष्य में भी आप इसी तरीके से मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आइए फिर उसके बाद में जो है गोता लगाते हैं। आज से 100 साल पहले फर्रुखाबाद में केवल 2 बग्घियाँ और 1 टमटम होती थी। एक बग्घी चौक बाजार के पुराने रईस राय बहादुर दुर्गा प्रसाद जी की होती थी और दूसरी मसूर लल्ला हकीम की थी। ये दोनों नाम, इनसे आप परिचित भी हैं अच्छी तरीके से, और मैं इनका पूर्व में तस्करा भी कर चुका हूँ। और टमटम जो है वो एक कोठा पारचा निवासी पुराने रईस सतीश बाबू की थी। फर्रुखाबादियों का कहना भी क्या है, बड़ा अलबेला और बड़ा मस्ताना अंदाज होता है फर्रुखाबाद के लोगों का। और जहाँ तक बात आती है तो कई लोगों का हम लोग जो है इसमें तस्करा कर चुके हैं, लेकिन फर्रुखाबाद की 2 और विशेष हस्तियाँ जिन्होंने दुनिया में फर्रुखाबाद का नाम रोशन किया है, उनकी चर्चा के बगैर ये पूरी वीडियो अधूरी रह जाएगी। इनमें से एक थे हाजी विलायत अली साहब। फर्रुखाबाद में जन्मे हाजी विलायत अली साहब ने तबला वादन के क्षेत्र में फर्रुखाबाद घराने की नींव डाली थी। हम सौभाग्यशाली हैं, और आप भी सब प्रबुद्ध और विद्वान व्यक्ति हैं, कि जानते हैं कि तबला वादन में पूरी दुनिया में 6 घराने मशहूर हैं। एक दिल्ली घराना, एक अजराना घराना, एक लखनऊ घराना, एक बनारस घराना, और उसी में से एक है फर्रुखाबाद घराना, और छठा है पंजाब घराना। घराने में, हर घराने की अपनी अलग विशिष्ट शैली और बोल होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी और शिष्यों में चलते हैं, जिनको घराना बोलते हैं। जैसे फर्रुखाबाद घराने के तबले के बोल हैं धीरे धीरे किता तक ताकिता धा, ये फर्रुखाबाद घराने के बोल हैं। और एक और फर्रुखाबाद की दूसरी मशहूर शख्सियत हुई हैं ठुमरी सम्राट ललन पिया जी। ललन पिया जी की ठुमरी आज भी हिंदुस्तान के लोगों के दिलो दिमाग में छाई हुई है। आपके 6 घरानों में से एक बंदिश की ठुमरी विश्वविख्यात है। ललन पिया बंदिश की ठुमरी के बेजोड़ कलाकार थे। ललन पिया हाजी विलायत अली संगीत अकादमी की स्थापना भी फर्रुखाबाद में स्वर्गीय आचार्य ओम प्रकाश मिश्र कंचन ने की है, जिसके कई राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसका जो है वो अपने सम्मेलन भी आयोजित हो चुके हैं। आचार्य ओम प्रकाश मिश्र जी, उनका भी बड़ा अलग व्यक्तित्व था, जिसे कहते हैं कि जब कई विधाएं किसी एक व्यक्तित्व में समाहित हो जाएं तो उसके बाद में नाम आ जाता है आचार्य ओम प्रकाश मिश्र कंचन जी का। कवि भी थे, राष्ट्रीय स्तर के कवि थे, तबला वादक भी थे, हारमोनियम वादक भी थे, अभिनय के क्षेत्र में भी उनका जोड़ नहीं था।
और यहाँ जो है शिक्षा के क्षेत्र में वो गुरु भी थे, शिक्षक थे। तो उन्होंने हाजी विलायत अली और ये आपके ललन पिया हाजी विलायत अली संगीत अकादमी की स्थापना की थी। और चलिए, जब चर्चा हो रही है तो आज फिर हम लोग जो है वो चर्चा में एक और कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व हैं कि जिनको कि हम जोड़ सकते हैं फर्रुखाबाद से। हालांकि बहुतायत में नहीं मिलेंगे, लेकिन कम भी नहीं मिलेंगे। चाय के होटलों पे, पान की दुकानों पे, गली नुक्कड़ में, चौराहों पे, और भी कहीं ना कहीं चौपाल में, चौबारों में, जहाँ 10-20 लोग इकट्ठे हों, उनमें कुछ ऐसे में से भी एक आदमी, एक ऐसा व्यक्तित्व तो मिल जाता है जिनको कि हम कह सकते हैं कि यहाँ 3 प्रकार के महाराज मशहूर हैं। नंबर 1, कच्चे महाराज। मैं जानता हूँ कि आप वीडियो देखते देखते मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि ये आम प्रचलित शब्द है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोहल्ले में, किसी गली में कोई न कोई एक आध ऐसा जो है व्यक्तित्व होता है कि जिसको बेसाख्ता जो है कच्चे महाराज की पदवी से विभूषित किया जाता है। एक झेली महाराज, ये भी एक अलग बिल्कुल विशिष्ट शैली का व्यक्तित्व है साहब, इसका भी कोई जोड़ नहीं है। और एक होता है दखली महाराज। अब इनका तीनों का भी मैं थोड़ा सा जो है इनको विस्तार के साथ में इनका वर्णन कर दूं। कच्चे महाराज बहुत ही नॉर्मल प्रकृति के, सामान्य मनोभाव के व्यक्ति होते हैं। बातचीत कुछ थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। अगर 15 लोग बैठे हुए हैं और उसके बाद में उनमें कोई महाराज हैं तो वो बात करके 10 कदम चले जाएंगे। उनकी बातचीत में कोई जो है वो गड़बड़ी नहीं होगी। वो अपनी बात कहेंगे, अपनी ही बात समझाने की बात कहेंगे, कुछ ऐसी शैली में बात कहेंगे कि 10 कदम जाएंगे तो बेसाख्ता जो है कोई ना कोई बैठा हुआ व्यक्ति कहेगा कि कच्चे महाराज हैं। मतलब ये महसूस करने वाली है चीज़, जिसे कह सकते हैं कि अगर कहीं से सनकपन की सबसे न्यूनतम बिंदु की शुरुआत होती हो तो उसको बेसाख्ता कच्चे महाराज बोल देते हैं। दूसरे झेली का भी साहब, इनकी भी शख्सियत का जोड़ नहीं है। और इनका तो हिंदुस्तान में ही कहीं जोड़ नहीं है, विश्व में कहीं ये तीनों प्रकार के जो हमारे व्यक्ति हैं इनका जोड़ पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। अब झेली महाराज की ले लीजिए। झेली महाराज से आपकी मुलाकात होती है किसी से दोपहर में 12 बजे के करीब। सूरज जो है सर के ऊपर बाकायदा चमक रहा होता है, पूरी भीषण गर्मी होती है, आपसे बात होती है और वो उसके बाद में कहते हैं कि शाम है। तो आप भी साख्ता कहते हो कि भाई सूरज जो है वो सर के ऊपर जो है वो अपनी इस वक्त है, भीषण गर्मी पड़ रही है, आप कैसे कह रहे हो कि शाम है? कहेंगे नहीं साहब शाम है। और वो शाम तक न तो खुद जाएंगे कहीं, ना आपको कहीं जाने देंगे, और शाम को 4 आदमी इकट्ठे करेंगे और उसके बाद में उनसे पूछेंगे कि शाम है। और जब वो कहेंगे हाँ साहब शाम है, तो हंस करके कहेंगे कि देखिए इनको दोपहर से मैं समझा रहा था शाम है, इनकी समझ में नहीं आता। ये भी बड़ा बेजोड़ व्यक्तित्व होता है फर्रुखाबाद के झेली महाराज। और एक तीसरे होते हैं दखली महाराज। ये दखली महाराज भी, इनसे अगर आप ईरान की बात करो तो इनका दखल है, अगर तुरान की बात करो तो इनका दखल है, अगर कहीं धोखे से आपने सुई की बात कर दी इनसे तो ये बताने में लग जाते हैं कि अरे साहब हमारे नाना के नाना जी जो थे उनका सुई बनाने का कारखाना था, आपको नहीं पता। वो तो उनके जो है कारखाने की बनी हुई सुइयाँ जो हैं वो जर्मनी भेजी जाती थीं, अमेरिका इंग्लैंड जाती थीं। हमारे नाना का ये अपने जो है कारखाना था। वक्त की बात है कि अब आप साहब इस वक्त के ऊपर जो है वो हम जहाँ खड़े हैं, और अगर आपने कहीं तलवारबाजी की बात कर दी, तलवार की बात कर दी, तो फिर वो पूछना क्या। फिर तो वो उसके बाद में जो है वो जूझ के रह जाते हैं। कहते हैं सुनिए हमारे बाबा के बाबा जी जो हैं वो बहुत मशहूर पटेबाज थे, तलवार चलाने में इतना माहिर थे। एक बात और बताऊं, लोगों को पता नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो है उनकी तलवार की पटेबाजी होती थी। ये था साहब हमारे ख़ानदान की बात। तो देखिए ये 3 जो है वो अपने व्यक्तित्व हैं कि जिनसे मुलाकात भी होती रहेगी हमारी आपकी, कहीं ना कहीं गली नुक्कड़ चौराहों के ऊपर, कहीं होटलों पे। अभी पूरे फर्रुखाबाद का तस्करा होगा तो उसमें जो है कहीं ना कहीं ये आएंगे, इनसे मुलाकात भी हम लोग करते चलेंगे। तो सबसे पहले जो है इनको प्रणाम कर लेते हैं। इन 3 से हट करके जब कोई अलग व्यक्ति तो मिले तो समझ लीजिएगा कि हाँ इनसे रिश्ते जो है वो लंबे चलेंगे, और वरना रिश्ते निभाने में
ये तीनों जो है महाराज जो हैं, इनका कोई जोड़ नहीं होता। कब कहाँ रिश्ता निभ जाएगा और कब कहाँ रिश्ता टूट जाएगा, कुछ पता नहीं रहता। तो चलिए, आज के इस स्पेशल एडिशन में बस इतनी, और आप सबका पुनः धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि आप भविष्य में मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे और इसी तरीके से अपना प्रेम, अपनी मोहब्बत, आपकी उनसियत मिलती रहेगी इस चैनल को खुला खेल फर्रुखाबादी जो किस्तें हैं, इनको सच पूछिए तो इनमें जो है वो रूह आपने डाली है, आत्मा आपने डाली है, जान आपने डाली है, परख आपकी है। अगर आप सब नहीं होते, अगर आप सब इसको पसंद न करते तो शायद चाहे कितनी भी बढ़िया अदायगी होती या कितना भी बढ़िया जो है हीरे खोज करके मैं लाता, लेकिन वो बेकार था। इसलिए सच माने में इस सब चैनल की बातें और ये जो आ रही हैं सामने, इनके लिए आप जो है वो जिम्मेदार हैं। आप हमारे मार्गदर्शक रहेंगे, पथ प्रदर्शक रहेंगे, बताते चलिएगा। फर्रुखाबाद तो ऐसा खजाना है कि इसमें जिस तरफ निगाह डालेंगे वहाँ कोई ना कोई विशिष्ट व्यक्तित्व, और ऐसा व्यक्तित्व जिसने हिंदुस्तान तक चल करके अपनी जो है वो यात्रा पूरी की हो। शिखर पुरुष ऐसे ऐसे पड़े हैं। तो इसलिए आज की मुलाकात फिर इतनी, कर लेंगे बातें कल चाहे जितनी। धन्यवाद। जय हिंद।